अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इसे हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड पे इसे करना है। देखें, सबसे पहले हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये मैंने लिखा है, और ये कांस्टेंट है। ये 2, इसके आगे -1, ये 1, आगे 3। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 1, और यहाँ पे क्या है -1, लास्ट में कांस्टेंट लिखा है। ठीक है, बीच में ये लाइन लगाएंगे। इसका मतलब है इस लाइन के बाद जो है ये कांस्टेंट है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम रिड्यूस करेंगे इशेलॉन फॉर्म में। ठीक है, देखिए वो इशेलॉन फॉर्म क्या होता है कि इसके नीचे हमें इसे जीरो जीरो करना है, 2 को जीरो करना है। 2 को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। R1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। R1 में 2 मल्टीप्लाई करके हम R2 में से माइनस करेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ, R1 को मैंने सेम लिखा, R2 को भी हम सेम लिख रहे हैं, 2 -1 1 3। इसके बाद माइनस लिखेंगे, उसके बाद ये 2 सबके साथ माइनस करेंगे। R1 का मतलब है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 2, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 1, और फोर्थ एलिमेंट क्या है, 8। यानी कि यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, और यहाँ 8। अब क्या करेंगे, लास्ट में इसे हम सेम रखेंगे, 1 1 -1 1 1 -1, लास्ट में 0। ओके, अब करेंगे, ये मैट्रिक्स है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैट्रिक्स है। ठीक है, फर्स्ट रो को हम सेम लिखेंगे, 1 2 1 8, 2 1 2 -1 0, ये 1 सेम लिखेंगे। 2 to the 4, -1 -4 माइनस का 5 बनता है। 2 1 2 1 में से 2 को माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा। 8 to the 16, 16 में से 3 माइनस करेंगे, 16 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस का 13 बचेगा। अब क्या करेंगे, 1, ये 1 लिखा सेम, ये 1 लिखेंगे सेम, ये -1 सेम, लास्ट में 0 सेम लिखेंगे। ये मैट्रिक्स हमारी, ये 1, ये जो है हमारा 0 हो गया। अब इसे 0 करना है। इसे 0 करने के लिए ये R1 हम R3 में से माइनस करेंगे, R3 में से R1 माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, R1 को हम फिलहाल सेम लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, 0 को हम लिखेंगे सेम। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0 होगा। 1 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा। -1 में से माइनस का 1 करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे ये वाला 1, तो माइनस माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 बनता है। फिर 0 में से हम माइनस करेंगे 8, तो 0 - 8 का आंसर क्या आएगा, माइनस का 8। देखें, अब हमें क्या करना है, इशेलॉन फॉर्म में ये होता है कि इसे 1 करना है। इसे 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे -5 बाय R2। फर्स्ट रो को सेम लिखें, 0 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 0 होगा। -5 को -5 के साथ डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा, 1। -1 को -5 के साथ डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 1/5 बचेगा। इसी तरह -13 को डिवाइड करेंगे, माइनस के 5 के साथ, माइनस माइनस से कट जाएगा, क्या बचेगा, 3/5। 13/5, तो यहाँ पे 13/5 लिखते हैं। अब R3 को हम लिखेंगे सेम। अब इसे 0 करना है। इसे 0 करने के लिए R3 में हम R2 ऐड करेंगे, R3 में हम R2 ऐड करेंगे। तो पहले हमें लिखनी है, R1 को हम सेम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 0 1 1/5 13/5 को सेम लिखेंगे। इस 0 में ये 0 ऐड करेंगे, 0 होगा। -1 में +1 ऐड करेंगे, 0 होगा। माइनस के 2 में +1/5 ऐड करेंगे। तो ऐड करने का तरीका ये है कि पहले 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, +1 लिख के डिवाइडेड बाय 5 करें, ये बनेगा माइनस का 9/5, माइनस का 9/5। इसी तरह अब 8 -8 में से ये माइनस करेंगे,
-8 में से माइनस करेंगे क्या, 13/5 मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अच्छा, माइनस करने का तरीका ये है, सॉरी हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, -2 में हम 1/5 ऐड कर रहे हैं, इसी इसी तरह हम -8 में हम ऐड करेंगे 13/5। अब ऐड करने का तरीका ये है कि पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, ये 13 सेम बाय 5, 40 में से 13 माइनस करेंगे 27 बचेगा, लेकिन 27 माइनस का, क्योंकि जो 40 है माइनस का है तो आंसर माइनस का आएगा, तो यहाँ लिखते हैं -27/5। अब हमें ये जो है ना मैट्रिक्स जो है रिड्यूस हो गई इशेलॉन फॉर्म में। अब हमें इसकी इक्वेशंस बनानी है, हम इसकी क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। तो देखें, 1 के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ y, 1 के साथ z, बीच में कुछ भी नहीं है, प्लस लगाएंगे, इस इक्वल टू लास्ट में कांस्टेंट, x के 0 के साथ x लगाएंगे, x 0 हो जाएगा, यहाँ 1 के साथ y तो ये y बचेगा, ये 1 के साथ 1/5 यानी कि 1/5 के साथ z मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे और लास्ट में 13/5। अब इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, इसमें y मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, ये बचेगा, इसके साथ हम z लिखेंगे क्योंकि पहले x फिर y, लास्ट लास्ट में क्या होता है z। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में से हम वैल्यू मालूम करेंगे। इक्वेशन 3 को हम लिखते हैं -9/5 z इज इक्वल टू 27/5। ये जो 5 मल्टीप्लाई में है इसे हम ले जाएंगे, ये जो डिवाइड में है इसे ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि बाय क्रॉस करेंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 9z इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जो 9 है वो हम माइनस का 9 जो है वो 27 के साथ डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से डिवाइड हो जाएगा, 9 का डबल 27 पे 3 टाइम लगेगा, z का वैल्यू हमें क्या मिला 5। अब हम पुट करेंगे ये 2 में, ठीक है, 2 कौन सी है, y प्लस 1/5 के साथ z का वैल्यू क्या मिला है 3, तो यहाँ लिखते हैं 3 इज इक्वल टू 13/5, 3 वन द 3, ये 3 वन द 3/5 प्लस 13/5। अब 3/5 हम क्या करेंगे, 13/5 से माइनस करेंगे, एलसीएम निकलेगी सेम, 13 में से 3 गए तो क्या बचेगा 10, 5 के डबल 10 पे 2 टाइम। अब जो है एक्स वाई जेड का वैल्यू हम पुट करेंगे 1 में, पुट x इज इक्वल वाई z इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 कौन सी है, इक्वेशन 1 ये है, x प्लस 2y प्लस जेड, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। तो देखें x का वैल्यू मालूम करना है, y का मिला है हमें 2 और z का मिला है 3, ये 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, 7 जो है 8 में से माइनस करेंगे, हमें x का वैल्यू क्या मिला 1, तो हमें जो कॉलम जो x मैट्रिक्स है x y z वो हमें मिला है, x1 मिला है, y2 मिला है और z3 मिला है। ये है सॉल्यूशन सेट। देखिए दोबारा समझें, यहाँ x मैंने सेम लिखा +2, y2 रखा, z3 रखा, ठीक है, 8 7 2 to the 4 प्लस 7, 4 प्लस 3 7, 7 को हम शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, हम इसे कॉलम मैट्रिक्स में रखेंगे, एक्स वाई जेड को, x का 1, y का 2 और z का 3 आंसर आया है। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो कि कंप्लीट हुआ।